बिमला, जब तू यहाँ पे आ रही थी यहीं पे खाना खा लेती, घर से खाना खा के क्यों आई? भाभी, मैं खाना खा ही रही थी तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए आपसे मिले, आज आपसे मिलने चलती हूँ। अच्छा किया बिमला जो तू आ गई। राजू की शादी के बाद तू अब आ रही है। चल, खाना नहीं खाएगी? सब्जी चख के देख, बहू ने बनाई है। भाभी, वैसे तो मेरा पेट भरा हुआ है, पर आप कह रहे हो तो खा के देख ही लेती हूँ आखिर बनी कैसी है। एक बात है, सब्जी में कुछ रंगत तो ठीक नहीं है, बाकी खा के देखती हूँ। भाभी, सब्जी में ना मिर्च मसाले हैं ना कोई स्वाद, लगता है बहू को कुछ बनाना नहीं आता। बुआ जी, सब्जी में मसाले इसलिए कम है क्योंकि डॉक्टर ने ना मम्मी जी को कम मसाले खाने के लिए बोला है, क्योंकि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं आजकल सब्जी में कम मसाले डालती हूँ। हम भी यही सब्जी खाते हैं सब। बहू, माना कि डॉक्टर ने भाभी को मसाले कम खाने के लिए कहा है, पर सब्जी में कोई घी तेल भी तो नज़र नहीं आ रहा। मेरे से तो निवाला गले से नहीं उतरा। तुम लोग पता नहीं कैसे ऐसी सब्जी खा लेते हो। अरे बिमला, मेरे लिए तो इतना ही काफ़ी है। बहू मुझे गरम गरम खाना दे देती है और 2 रोटी खानी होती है, और उसमें भी क्या नुक्स निकालूं। मम्मी जी, लगता है राजीव आ गए हैं, मैं दरवाज़ा खोल के आती हूँ। भाभी, एक बात बोलूं, बहू के घर वालों ने ना शादी में अरेंजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। आपने मिलने के कंबल देखे हैं, इतने बेकार है, बस पूछो ही मत। बिमला, जिसकी जितनी हैसियत है वो उतना ही कर पाता है। लो, राजू भी आ गया। नमस्ते बुआ जी। और बुआ जी कब आए? खुश रह राजीव बेटा, बस अभी आई हूँ। अब तू ये बता, आज छुट्टी के दिन तू कहाँ चला गया था? बस बुआ जी, बाइक बहुत दिनों से दिक्कत कर रही थी, उसे ठीक कराने गया था। क्या राजीव बेटा, तू अभी तक अपनी पुरानी बाइक चला रहा है? मैं तेरा अच्छा भला अपनी ननद की लड़की से रिश्ता करवा रही थी, वो लोग तुझे गाड़ी भी देते और अच्छा लेन देन भी करते, पर तू पता नहीं कहाँ कंगलों में जाके फंस गया। और तो और राजीव, तेरे ससुराल वालों ने कोई अच्छा लेन देन भी नहीं करा। बुआ जी, ये शादी मैंने कोई लेन देन के लिए नहीं की थी। मम्मी और मेरी बस एक ही तमन्ना थी कि जो भी लड़की आए बस अच्छी आए। हाँ बिमला, राजू बिल्कुल ठीक कह रहा है। भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। हमें लड़की अच्छी चाहिए थी, अब भगवान की कृपा से हमें बहू बहुत अच्छी मिल गई। बुआ जी, आप तो मेरे बहुत पीछे पड़े थे कि आपकी ननद की लड़की से मैं शादी कर लूँ। हम हालांकि चाहते नहीं थे उससे बात करना, लेकिन फिर भी आपका मान रखने के लिए मम्मी और मैंने उससे बात की। उसकी बहुत शर्तें थी। वो कहती थी साल के 2 ट्रिप बाहर के करने हैं, यूएसए के, वो भी। और बुआ जी, वो ये भी कहती थी कि हर महीने उसको 20,000 रुपये चाहिए। उसको पति नहीं चाहिए था, उसको पैसा छापने की मशीन चाहिए थी। बिमला, तुझे तो पता है हम लोग साधारण लोग हैं, हम लोग साधारण जीवन जीते हैं। अब बहू भी बेचारी जब से आई है कोई डिमांड आज तक की नहीं। भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी ननद की लड़की की इतनी उम्र हो गई पर अब तक उसकी शादी नहीं हो पा रही, और उसका कारण यही है, उस लड़की की ना डिमांड बहुत ज़्यादा है। हाँ बुआ जी, शादी उसी लड़की से करनी चाहिए जो अपनी डिमांड्स को छोड़कर घर बसाने की सोचे, और ऐसी लड़की हमें मिल गई है।